मैम। हाँ, आ गए तुम। जी। ठीक है, बैठो, आ रही हूँ मैं। ठीक है। और रोहन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम। वो जो मैंने तुम्हें कल होमवर्क दिया था, कंप्लीट हो गया? जी मैडम। देखो। हम्म। वैसे तुम सारा काम कंप्लीट कर देते हो, काफी इंटेलिजेंट हो तुम। करना पड़ता है ना मैम, जब ट्यूशन लगाया हुआ है तो होमवर्क तो कंप्लीट होना चाहिए। एक वो तुम्हारा दोस्त आता है, वो तो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता। कौन? अरे वही, अखिल। अच्छा, अब मैं उसका कैसे बता सकता हूँ मैम। वैसे तुम्हारा थ्योरी तो कंप्लीट हो गया है, अब तुम्हारा प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया है। अब वो कैसे? धीरे धीरे समझाऊंगी, टाइम लगता है। अच्छा मैम, कुछ होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके लाना होता तो बता दीजिए ताकि जल्दी प्रैक्टिकल शुरू हो जाए। ठीक है, देख रही हूँ मैं। वैसे तो सब कुछ ही कर रखा है तुमने, जी। क्या ही बताऊं। अगर सब कुछ हो ही गया है तो प्रैक्टिकल का बताइए ना, प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं मतलब। प्रैक्टिकल का तुम्हें बताऊंगी धीरे धीरे। पर मुझे एक बात बताओ, कल तुम पार्क में घूम रहे थे, वो लड़की कौन है? कौन लड़की? अरे जिसके साथ मैंने तुम्हें कल पार्क में देखा था। याद नहीं आ रहा कि आपने कहाँ देख लिया। सच बताओ, देखा तो था कि, मैंने किस? कल शाम को। शाम को हो सकता है आपने मैम कोई और देख लिया हो तो आपको लगा होगा मैं हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तुम ही थे। मैं ही था। हो सकता है मैं किसी के साथ घूमने चला गया हूँ, बहन हो, मम्मी हो, पता नहीं, कोई तो होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो इस ट्यूशन की लड़की थी। नहीं नहीं, इस ट्यूशन के बाद तो मैं सीधा अपने घर जाता हूँ, आप मम्मी से पूछ सकते हैं आपको यकीन ना हो तो। अब तुम्हारी मम्मी को क्या पता कि तुम सीधा घर आते हो या कहीं और जाते हो। नहीं, मैं आप ट्यूशन की टाइमिंग जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैं घर पहुंच जाता हूँ अपने। अच्छा, जी। पक्का? पक्का। ठीक है, फिलहाल तुम बात छुपा रहे हो तो मैं क्या ही बोलूं। तो ये प्रैक्टिकल में ये जो चैप्टर अधूरा रह गया था ना, जी। इसको पूरा कर लेना तुम। ठीक है। और कुछ इसके अलावा? और कुछ सिखाऊंगी, धीरे धीरे, थोड़ा सब्र करो। ये प्रैक्टिकल का पार्ट थोड़ी ना है, ये तो थ्योरी का ही पार्ट है, बट अभी आप बोल रहे थे कि थ्योरी वाला जितना भी थ्योरिकल्स का वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी प्रैक्टिकल पे हम पहुँच जाएंगे उतना ठीक रहेगा। अच्छा, तुम्हारे साथ जो वो लड़की पार्क में घूम रही थी, उसने नहीं सिखाया प्रैक्टिकल? अरे मैम, वो क्या प्रैक्टिकल सिखाएगी, मतलब वो तो खुद स्टूडेंट है ना। सिखा सकती है। वो कैसे? ऐसे कि प्रैक्टिकल वो लोग तो ऑलरेडी सीख चुके होते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड होती है। मैम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो, झूठ मत बोलो, जानती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही होगी। गर्लफ्रेंड नहीं है मैम, बस नॉर्मल हम ट्यूशन मेट्स हैं और अपना वहाँ जाते हैं तो काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बातें कर लेते हैं। अच्छा, काम से रिलेटेड बातें करने तुम लोग पार्क में जाते हो? कल तो बस हम थोड़ा वैसे ही घूम रहे थे तो शायद आपने कुछ गलत ही सोच लिया होगा। गलत कुछ नहीं सोचा, मैंने जो देखा मैं वही बोल रही हूँ। और कल तुम उसके इतने क्लोज थे ना, मुझे पक्का लगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है। नहीं नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है मैम, बस दोस्त है। मैं तो बल्कि इसके अलावा मैं कुछ उसके बारे में ना कुछ सोचता नहीं, मैं कुछ जानता हूँ। अरे बाबा, तुम तो टेंशन में ही आ गए। अरे जस्ट चिल, आजकल ये सब चलता है। ठीक है, पर जब मेरी वो गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो मैं कैसे हाँ भर दूं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। देखो, मुझे सब पता है। और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जाके तुम्हारी मॉम को बताऊंगी, क्या तुम्हारे घर पे किसी को बता रही हूँ। इट्स योर पर्सनल लाइफ, जस्ट एंजॉय। मॉम वाली बात कहाँ से आ गई इसमें, मतलब दोस्तों के साथ घूमना भी गलत है क्या? मैं तुम्हें गलत थोड़ी कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे को क्या मतलब है, मैं तो बस जस्ट पूछा तुमसे। तो मैंने भी तो बताया ना कि सिर्फ दोस्त है वो मेरी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। खैर, ये सब छोड़ो। और हाँ, अब तुम प्रैक्टिकल करने के लिए तो तैयार हुई, जी।
तो आज से ना मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल शुरू करवा देती हूँ, ठीक है। पर थोड़ी भी तुम्हें नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकल के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। और कोई टीचर बताता है स्कूल में किस बारे में? प्रैक्टिकल्स? होते हैं ना, मैथ के प्रैक्टिकल होते हैं बहुत मैथ सारा। के नहीं, बायोलॉजी के पूछ रही हूँ। बायोलॉजी की तो टीचर आप हो, तो कोई और क्यों बताएगा? अरे मतलब स्कूल में, ट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नहीं, स्कूल में भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम शायद अभी कच्चे खिलाड़ी हो। वो सब मैं कैसे? सिखा दूंगी धीरे धीरे। कच्चे खिलाड़ी की क्या बात है इसमें? अरे मतलब तुम्हें अभी प्रैक्टिकल्स का कुछ पता नहीं है, सब मैं सिखा दूंगी, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, तो मैं वही तो सीखने के लिए आया हूँ, ताकि मैं एग्जाम्स अच्छे से दे पाऊँ। कोई बात नहीं, तुम अच्छे से एग्जाम दे भी दोगे और टॉपर भी आ जाओगे। अच्छे से सिखाएंगी ना आप मुझे? मैं तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिकल्स की एक एक बारीकी सिखा दूंगी। ठीक है, तो क्या कुछ करना होगा उसमें अब? देखो, करना तो उसमें बहुत कुछ पड़ता है। सामने वाले को समझना पड़ता है, उसके करीब आना पड़ता है, उसकी इच्छाओं को जानना पड़ता है। ये कैसा प्रैक्टिकल हुआ? प्रैक्टिकल का मतलब ही तो ये हुआ कि तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, तुम्हें सब कुछ करके देखना है। नहीं, वो तो है कि यार उसमें कुछ लिखना नहीं है, पर करके क्या देखना, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब तुम्हें ये नहीं पता रोमांस क्या होता है? नहीं। फिर तो वाकई में तुम सच बोल रहे हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। और ये जो है रोमांस, इस चीज़ का हमारे प्रैक्टिकल से क्या लेना देना? देखो, प्रैक्टिकल और रोमांस दोनों एक ही चीज है, और जो रोमांस है वो प्रैक्टिकल में होता ही है। मेरे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तुम कंफ्यूज मत हो, मैं तुम्हें धीरे धीरे बता दूंगी। ठीक है, मैम मैं वॉशरूम होकर आता हूँ बहुत ज़ोर से। ठीक है। मैम, ये वॉशरूम का गेट नहीं खुल रहा। 1 मिनट, आई मैं। क्या हुआ? ये गेट है ना, बार बार जाम हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ वॉशरूम करने? अरे मेरे कमरे में अटैच वॉशरूम है, वहां चले जाना। आपके रूम में मैं जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो, क्या दिक्कत है? कभी किसी को एतराज़ हो इस चीज़ से? अरे कोई है ही नहीं, कौन एतराज करेगा, मैं अकेली तो रहती हूँ। ठीक है, पर इसमें हुआ क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा, कोई है क्या इसके अंदर? कोई है नहीं, ये जो दरवाजा है ना, ठीक करवाना पड़ेगा, बार बार जाम हो जाता है अपने आप ही। तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको जब कोई आता होगा आपके यहाँ पर मेहमान। नहीं, इसे ठीक करवा दूंगी, कुछ दिनों से ही जाम है ये। वैसे हाँ, मैं जी। तुम्हें प्रैक्टिकल्स पढ़ा रही थी ना। हाँ, आप बता रही थी उसके बारे में कुछ। वैसे देखो, प्रैक्टिकल्स में ना हमें किसी के क्लोज आना पड़ता है। जैसे कि? क्लोज यानी कि करीब। तुम किसके? फिल्में नहीं देखते हो? देखता हूँ। रोमांटिक देखते हो? नहीं, साइंस फिक्शन और फैंटेसी वाली मूवी। तो फैंटेसीज में भी तो कुछ रोमांटिक दिखाया जाता होगा। लड़का लड़की मिलते हैं, बेडरूम में जाते हैं, उनके बीच वो सब होता है। ये कैसी बातें कर रही हो मैम आप? अच्छा नहीं लग रहा आपके मुंह से ये सब चीज़ें। देखो, ऐसे शर्माओगे ना तो बायोलॉजी के पेपर में फेल हो जाओगे। वो क्यों? कल को किसी ने तुम्हारा प्रैक्टिकली टेस्ट लिया, तब वहां पे क्या करोगे तुम? बुद्ध बन के खड़े रहोगे? तो वहाँ कोई ये थोड़ी ना पूछेगा कि रोमांस के टाइम पर क्या करते हैं क्या नहीं। ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, पर वहाँ कोई डिटेल थोड़ी ना मांग रहा है इन सब चीज़ों की। देखो, ये डिटेल्स कभी भी कोई भी मांग सकता है, ठीक है? ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो बस मैं थ्योरी लिख के फ्री हो जाऊंगा। और मेन क्लास तो यही है, थ्योरी बाद में काम थोड़ी आती है। जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, वही हमारी जिंदगी भर काम आते हैं। लेकिन एग्जाम में तो हमें सब लिखना होता है ना, इसमें जो मेडिसिन्स और टैबलेट्स के और आपका जो बीमारियों के नाम होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, याद भी नहीं हो पाते। तो मुझे बता दीजिए ना कि वो प्रैक्टिकल में किस तरीके से उनका क्या इलाज या क्या चीज़ें होती हैं? बस मुझे आप वही सब बताइए, अदर मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना, जब तक तुम रोमांस के बारे में जानोगे नहीं तो करोगे कैसे? और
इससे पता है तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत होगी। कल को कोई लड़की आती है तुम्हारी लाइफ में, कोई गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, वो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगी। वो लड़की मुझे इस वजह से छोड़ के भाग जाएगी कि मुझे बायोलॉजी की थ्योरी नहीं आती। बायो थ्योरी नहीं, तुम्हें बायोलॉजी प्रैक्टिकली नहीं आता। हाँ, वही प्रैक्टिकल, लेकिन बायोलॉजी के प्रैक्टिकल का मेरी लाइफ में लड़की के होने या ना होने से क्या मतलब? मतलब ये तो मेन मतलब है। जब तुम्हें रोमांस नहीं आता, जब तुम उसके साथ कुछ करना नहीं जानोगे, तो वो तुम्हारे साथ क्यों रुकेगी? फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें सीखना चाहिए। फिल्मों से? फिल्मों से तो सीखना ही था, जो कि तुमने नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं हूँ। अब मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, ठीक है? मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सिखाऊंगी, प्लस यहाँ से घर जाने के बाद फिल्में देखना है, वो तुम्हारा होमवर्क है। ये कैसा अजीब होमवर्क है कि फिल्में देखनी है मुझे? हाँ, फिल्में देखनी है, वो भी रोमांटिक, मतलब जिसके अंदर गर्मा गर्म सीन हो, ऐसी फिल्में देखनी है तुम्हें। आप ये मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? और आप वो वाली फिल्में भी देखनी है। आप मेरी टीचर और मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, ये अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम्हारा सब्जेक्ट यही है तो यही पढ़ाऊंगी ना। कोई मैथमेटिक्स पढ़ने तो नहीं आए हो ना तुम मेरे पास। नहीं, बात मैथमेटिक्स या उसकी नहीं है, ठीक है, मेरा सब। देखो रोहन, तुमसे पहले भी मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स आए, अखिल आया है, निखिल आया है, उन सबको भी तो मैंने यही सब पढ़ाया है। अब मैं क्या बोलूं जब इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़कर चले गए, पर अजीब सा लग रहा है आपके मुंह से ये सब बातें सुन करके। तुमको अजीब लग रहा है? तुम्हें पता है निखिल और अखिल को दोनों को पढ़ने में मजा आ रहा था। वो कह रहे थे मैम हमें और पढ़ाइए और सिखाइए, हम लोग और सीखना चाहते हैं, हम उस चीज में डूबना चाहते हैं। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने उन्हें और अच्छे से सिखाया, कमरे में ले जाके। कैसे? वो तो तुम्हें कमरे में जाने के बाद पता चलेगा ना। तो कमरे में जाने के बाद थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल होगा? हाँ, वही प्रैक्टिकल होगा। देखो, तुम्हारे फायदे की चीज है, इससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होगी और तुम्हारी पढ़ाई पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। पर्सनल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? बताया तो, गर्लफ्रेंड या बीवी कोई भी हो छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी लड़की ऐसा लड़का नहीं चाहती जिसको रोमांस ना आता हो। पर रोमांस का मेरे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल से क्या लेना देना? मैं अगर वहां पर लिख कर आ गया कि मुझे रोमांस नहीं आता, या मतलब रोमांस जैसे कुछ सवाल आएंगे भी क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो? आएंगे। नहीं आएंगे। मैंने मैंने बायोलॉजी की बुक पढ़ी है, उसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें रोमांस करना आता है या करना नहीं आता। अरे बाबा, तो प्रैक्टिकली तो सीखना पड़ेगा ना, वो प्रैक्टिकल्स में आता है, थ्योरी में नहीं आता वो। प्रैक्टिकल में कौन पूछेगा मुझसे, एग्जामिनर, इस सवाल को? अगर किसी ने पूछ लिया तो? चलो एग्जामिनर ने ना ही पूछा हो, कल को तुम्हारे साथ लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो गई तो वहां पे तुम क्या करोगे? बात तो आप ठीक कह रही हो बिल्कुल। देखो सोच लो, खामखा लाइफ के एग्जाम में भी फेल हो जाओगे। स्कूल के एग्जाम में तो चलो तुम थ्योरी लिख के आ जाओगे, फिर क्या करोगे? नहीं पता मैं क्या करूंगा, आप ही बता दीजिए। मेन एग्जाम तो लाइफ का होता है, स्कूल एग्जाम तो कोई भी लिख के आ जाएगा। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, आप कहाँ स्कूल की चीज़ों को पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा मैम। देखो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, ठीक है? तुम एक काम करो, चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल सिखा देती हूँ, तुम फिर उसके बाद वॉशरूम यूज कर लेना। ठीक है। बैठो। ठीक। तो आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल सिखाऊंगी। इससे पहले कभी तुमने किसी के साथ रोमांस किया है? प्रैक्टिकल तक तो ठीक है, पर ये रोमांस की बात कहाँ से आ गई इसके बीच में? अरे, प्रैक्टिकल का मतलब ही रोमांस होता है। प्रैक्टिकल का मतलब रोमांस होता है? और क्या। देखो, जैसे मैं तुम्हें छूंगी, तुम्हारे शरीर में वाइब्रेशन आएगी, तो उसी को तो रोमांस कहते हैं। वाइब्रेशन को रोमांस कहते हैं? हाँ, जो छूने से करंट जैसा लगता है। वाइब्रेशन तो मोबाइल में भी होती है जब हम पॉकेट में रखते हैं। अरे, मोबाइल की वाइब्रेशन अलग हो गई ना, मैं तो छूने की वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ। मैम मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ आप बार बार ये मत करो। अब देखो, अब इतना शर्माओगे तो मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगी कैसे? अखिल और निखिल तो आराम से सीख के चले गए,
वो तो शर्माए भी नहीं जब मैंने उन्हें छुआ तो। बात आपकी ठीक है, पर आप टीचर हो मेरी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस तरीके से अरे आपके क्या बारे हो में। गया, टीचर हूं तो। और वैसे भी आजकल तुम सुनते नहीं हो, टीचर और स्टूडेंट का चलता है चक्कर। मैं किसी को पता लग गया तो कोई क्या सोचेगा, आपको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, पर मुझे छोड़ेगा भी नहीं। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम लोगों की बातें छोड़ो ना। और वैसे भी इस चार दीवारी के अंदर तुम और मैं हैं, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ पे, कोई बाहर से नहीं आएगा जो हमारी बात सुनेगा। बात आपकी ठीक है, कोई बाहर से आ नहीं सकता, पर कोई ना कोई तो देखो देख ही रहा है ना हमें, तो हमारा ये सब करना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए लाई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। तुम्हारी तरह ना मैं और भी स्टूडेंटों को सिखाती हूँ ये। और तुम कोई पहले नहीं हो, तो देख लो, अगर तुम्हें सीखना है तो सीखो, वरना तुम पेपर में फेल वैसे भी हो जाओगे। नहीं, सीखना है, मुझे सीखना है, तो बताइए ना मुझे क्या करना होगा, आप प्लीज ये डराइए मत बार बार। डरा थोड़ी रही हूँ। अब देखो, अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा छू रही हूँ, उस टाइम तो तुम्हें पूरा छूना पड़ेगा, फिर दिक्कत क्या है? उस टाइम भी ऐसे ही करोगे क्या तुम? मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा, ना कभी आपके बारे में इस तरीके से मैंने सोचा है। तो अब देख लो ना, क्या परेशानी है? बताइए फिर क्या करना, मैं देख रहा हूँ आपको। अरे उसके लिए हमें किसी के करीब जाना पड़ता है, उससे रोमांस करना पड़ता है, उससे हमें फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ता है। मैंने आज तक नहीं बनाया किसी के साथ भी। तो मैं सिखा दूंगी ना तुम्हें कि फिजिकल रिलेशन कैसे बनाया जाता है। आप सिखाएंगे? हाँ। मैं आपसे सीख सकता हूँ? अब मैं तुम्हें सिखाने के लिए तो कमरे में लाई हूँ, क्योंकि वहां बैठ के मैं सिखा नहीं सकती थी, कोई ना कोई आ जाता। अब तो ये कमरा है, सिर्फ हम दोनों हैं और तो हमारी तन्हाई। यहाँ भी कोई आ गया अगर? कोई नहीं आएगा, कुंडी लगा लेंगे। तो मुझे कितने दिन में सीख जाऊंगा मैं ये प्रैक्टिकल? देखो, वो तो तुम्हारे कैच करने के ऊपर है। अगर तुमने सब कुछ आज ही कैच कर लिया तो फिर तो तुम सीख जाओगे, और मुझे कहोगे भी, मैडम अब तो मुझे रोज सीखना है और रोज ही प्रैक्टिकल करना है। मैं चाहता हूँ सीखना, पर मैं मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं, तो मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे होगा। तो क्या मैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हुई? हाँ, मान लो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और तुम वो सब मेरे साथ कर सकते हो जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। तो हम रिलेशनशिप में हैं, या मतलब सिर्फ एक नाम का रिलेशनशिप है? देखो, जब तक मैं तुम्हें क्लास दे रही हूँ तब तक ये रिलेशनशिप है, उसके बाद तुम स्टूडेंट और मैं टीचर। क्लास कब तक रहेगी मेरी? अब देखो, तुम जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और तुम जितना टाइम लगा के सीखोगे उतने दिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बन के रहूंगी। पर मैं टाइम लगाकर सीखना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हें लॉन्ग टाइम सीखना है। कोई बात नहीं, आई विल गिव यू लॉन्ग टाइम। ओके है, बट लॉन्ग टाइम तक टिके रहने के लिए मुझे क्या नहीं सीखना होगा? क्योंकि आपने बोला था जल्दी सीख लूंगा, तो आप जल्दी मुझे क्लास से निकाल दोगे। और देखो, मैं, लॉन्ग टाइम तक टिके रहने के लिए तुम्हें खाना पीना अच्छा खाना पड़ेगा। इसमें खाना पीना कहाँ से आ गया? अरे तभी तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा ना, मतलब अच्छी बॉडी रहेगी तुम्हारी। क्या? मैम मेरा शरीर जैसा है ठीक है, पर आपने बोला था ना कि मैं जितना टाइम लगा के सीखूंगा उतनी जल्दी यहाँ रुका रहूंगा, और जितनी जल्दी मैं सीख लूंगा आप निकाल दोगे, तो मैं जल्दी तो सीखना नहीं चाह रहा। वो तो बात है, पर लॉन्ग टाइम तक टिकने के लिए थोड़ा खाना पीना सुधारना पड़ता है। जैसे ठीक है। तुम्हें दूध पीना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट खाना पड़ेगा, और तुम्हें ना गर्म चीजें ज्यादा खानी पड़ेगी। क्या क्या? वैसे तुम नॉन वेज नहीं खाते हो ना, नहीं। तो फिर तुम ड्राई फ्रूट खाना। गर्म चीज़ों में क्या क्या खाना है? काजू, किशमिश, बादाम, और क्या बोलते हैं उसे, खजूर। ये सब चीज़ें तो मैं खाता हूँ। हाँ, ये सब चीजें खाओगे तब तुम्हारा शरीर तुम्हारा पूरा साथ देगा। और नॉन वेज खाने से क्या होगा? उससे तो और गर्मी बढ़ती है। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, मैं वेज ही ट्राई करता हूँ पहले। ठीक है,
ये सब तो तुम कर लेना घर जाके। फिलहाल तो तुम्हारी प्रैक्टिकल की शुरुआत तो करवा दूं। कैसे? कैसे क्या? रोमांस करके, प्यार से, तब जाके तो प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। ठीक है, मैं भी सीखना चाहूँगा रोमांस करके प्यार से, पर रोमांस कैसे करना होगा मतलब? रोमांस एक दूसरे को छू कर किया जाता है। एक दूसरे को छू कर, एक दूसरे के करीब आकर, फील करके। शायद मुझे इस चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या हम आज ही कर सकते हैं ये काम? हाँ, आज ही तो करेंगे। क्योंकि अगर तुम आज सीख जाओगे तो तुम आगे इन चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर तुम्हारा इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर तुम्हारा रोज ही खुद मन करेगा, तुम खुद बोलोगे मैम आज मुझे फिर प्रैक्टिकल क्लास चाहिए। मैं तो डेली प्रैक्टिकल की क्लास लेना चाहूँगा। वही ना। तुम्हारा डेली मन होगा कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सिखाऊं। मन होगा नहीं मैम, अब तो मैं आऊँगा भी इसी क्लास के लिए, और घर से मैं बोल कर आऊँगा मम्मी से कि मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाएँगे क्लास लेने में। हाँ, पर मम्मी को मत बताना। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, मैं वॉशरूम होकर आऊँ उसके बाद हम करें शुरू? एक काम करते हैं ना, वॉशरूम से ही शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चलो।